हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लिकफुल स्टडी। क्लिकफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी में प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है उसमें ये उपयोगी होगा या लाभदायक होगा। ठीक है, जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल सीएचएसएल, मतलब जितने भी है, या ग्रुप डी रेलवे, ग्रुप डी एनटीपीसी हो गया, सब में पूछेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो पैटर्न यही रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर 87 है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ पहले। ठीक, देखिए अब ठीक है। तो यहाँ देखिए 87 से 89 हो जा रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 87 से 89 हो रहा +2। ठीक, फिर 89 से 92 हो जा रहा, तो कितना हो रहा +3। फिर 92 से 97 हो रहा, तो कितना बढ़ रहा +5। ठीक, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, तो 2 क्या है मेरा अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर। यहाँ फिर 3, ठीक है, ये सब प्राइम नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। तो देखिए 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद कितना 3 आता है, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर आता है, 5 के बाद क्या आता है अभाज्य संख्या, तो 7 आता है। देखिए अगर इसमें 97 में 7 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। मतलब हम लोग का एकदम करेक्ट पैटर्न पकड़े हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। ठीक, तो +7, फिर 7 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है, तो 7 के बाद आता है 11 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 104 में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 115 हो गया। अब 115 में यहाँ पर कितना जोड़े कि हम लोग का आंसर आया, तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो +13, 13 प्राइम नंबर है, तो 115 में 13 जोड़ने से कितना आ जाएगा आंसर 128, 128 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए ऑप्शन में थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। उन पासा का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है इसको मोड़कर कौन सा ये डाइस जो दिया हुआ बनाया जा सकता है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ इसमें समझ लीजिएगा, डायग्राम कौन सा, मतलब जो विपरीत है, जो विपरीत है पासा। ठीक है, जो विपरीत पासे होंगे, जैसे यहाँ पर बोल रहे, यहाँ पर देखिए 4 का विपरीत 1 होगा। ठीक, पहले मैं विपरीत लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए देखिए यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होगा 1। ठीक है, जो देखिए विपरीत हमेशा एक गैप छोड़कर होता है, जैसे 4 है तो 4 के बाद क्या है 1, बीच वाला छोड़ दीजिए, खाली बीच वाला लाइन में देखिएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पर 6 का विपरीत कौन होगा, तो 6 का विपरीत होगा ये 2। ठीक है, बीच वाला छोड़ दीजिए, तो 6 का विपरीत 2। ठीक, अब बच क्या गया इधर, अब इधर बच गया, यहाँ पर देखिए 3 बच गया, यहाँ बच गया, सॉरी यहाँ 5 बच गया, यहाँ 3 बच गया। ठीक है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हम लोग विपरीत ऐसा निकालते हैं, जैसे एक बॉक्स ये रहा तो इसको बीच वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद ये, तो 4 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2 और जो 5 का अपोजिट 3। ठीक, तो पासा में कभी जो डाइस बनता है उसमें हम लोग का विपरीत फलक जो होता है ये साइड एक साथ कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर जिसमें विपरीत साइड ये जैसे 4 के सामने 1 भी दिख गया पासा में तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए छाटते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए में देखिए 4 के सामने क्या 1 नहीं होना चाहिए, तो 4 के सामने ये 1 है, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, पहला ये नहीं बनेगा, तो इसको काट दीजिए। ठीक, अब दूसरा चेक कीजिए, 1 के सामने 4 नहीं दिखना चाहिए, तो 4 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 दिया, तो 6 के सामने क्या है 2, 2 भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, और ये क्या 3 के सामने 5 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 5 भी नहीं है, मतलब ये वाला बनेगा हम लोग का। वैसे ही अब इसमें चेक करते हैं, 1 के सामने क्या नहीं होना चाहिए, 1 के सामने 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 के सामने यहाँ ऊपर देखिए 5 के सामने क्या 3 नहीं होना चाहिए, 5 के साथ 3 है ना, तो 3 इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब देखिए 6 के साथ 6 देखिए यहाँ 6 के साथ क्या 2 नहीं होना चाहिए, तो 6 के साथ 2 है नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, मतलब ठीक है बनेगा। अगर जिसमें 7 हो गया दोनों विपरीत वो गलत हो जाएंगे। अब देखिए इसमें देखिए 3 को पकड़िए, तो 3 के विपरीत में कौन 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं है। ठीक है, अब 2 को पकड़िए, तो 2 के सामने कौन नहीं होना चाहिए, 2 के सामने 6 नहीं होना चाहिए। देखिए 2 के सामने 6 है, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो मेरा क्या करेक्ट होगा, ओनली
बी एंड सी करेक्ट, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में केवल बी और सी करेक्ट, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, तो उस असमान अक्षर समूह का चयन करना है, ठीक है। जो असमान है उसको हम लोग को पता करना है कि कौन सा असमान है। तो देखिए पहला हम लोग का क्या दिया हुआ है यहाँ पर HMRV, ठीक है। तो हम लोगों को अल्फ़ाबेट जो ABCD होता है उसका कोडिंग आप लोगों को याद होना चाहिए, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। आप ई जोटी से कर आराम से याद कर सकते हैं, EJOTY, ठीक है। इसका कोडिंग ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। तो ये हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। जो इससे पहले आएगा, जैसे डी हो गया तो डी आ जाएगा 4 नंबर पर, सी पूछे तो 5 से पहले मतलब होगा तो कितना नंबर पर आएगा, सी 3 नंबर पर। ये ऐसे आप जल्दी कर सकते थे, इसको 1-2 बार रिविजन कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए एच का कोड क्या होता है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एच का होता है 8, एम का होता है 13, आर का होता है 18 और भी का होता है 22। वैसे ही अब इसमें देखिए बी का होता है 2, जी का होता है 7, एल का 12 और क्यू का 17। फिर इसमें देखिए के का होता है 11, पी का होता है 16 और यू का होता है 21 और जेड का होता है 26। अब इसमें देखिए ओ का होता है 15, टी का होता है 20, वाई का होता है 25 और डी का होता है 04, ठीक है 4। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, 3 8 से कितना 8 + 5 हुआ तो 13, फिर यहाँ 13 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा 18 हुआ। वैसे ही इसमें देखिए कितना जोड़ना पड़ा, 18 + 4, ठीक। अब इसमें देखिए 2 में +5 हुआ, फिर इसमें भी 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। वैसे इसमें देखिए 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, ठीक है। फिर इसमें भी देख लीजिए तो इसमें भी +5 हो रहा, 15 × 5 = 20, फिर यहाँ देखिए +5, 20 × 5 = 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 25 मतलब क्या हो गया आपका वाई में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका डी आएगा, तो इसमें भी 5 बढ़ रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का देखिए सब में 5-5 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर में जो है फर्स्ट यहाँ पर एक 4 हो जा रहा है, तो इसलिए ये वाला हम लोग का समान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये हम लोग पूरा डिटेल में आपको बताया कि कैसे करना हो। वैसे एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको ऐसे नहीं कर आपको डायरेक्ट यहाँ पर करना होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर देखेंगे 8 है, एच से कितना बढ़ा तो यहाँ बढ़ा 5, ठीक है। 8 × 5 = 13 हुआ, फिर 13 से 5 बढ़ा तो 18, 18 से कितना बढ़ा +4, ठीक है। फिर वैसे दूसरा ऑप्शन चेकिंग करेंगे 2 + 2 में कितना है 5 बढ़ा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 में भी 5 जोड़ेंगे तो 12, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि इसमें अलग है, इसमें अलग है। अब आप एक और चेक कर लेंगे 2 में से कोई एक, ठीक है। तो कोई भी एक चेक कर लेते हैं। तो चलिए के में 5 जोड़ेंगे तो 16 मतलब पी आएगा, पी में 5 जोड़ेंगे तो यू आएगा, ठीक है +5, और यू में भी 5 जोड़ेंगे तो जेड आएगा, ठीक है। तो मतलब ये दो सेम जा रहा, मतलब ये भी 5-5 ही आएगा, तो ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष है। तो पहला कथन क्या बोल रहा, सभी पुरस्कार पदक है। चलिए बनाते हैं संग संग, ये हम लोग का पुरस्कार है, ठीक है। सभी पुरस्कार, तो सिर्फ पी से लिखता हूँ पुरस्कार, ठीक है। सभी पुरस्कार क्या है, पदक है, ठीक। सभी पुरस्कार क्या है, पदक, यहाँ पर लिखते हैं पदक, सभी पुरस्कार पदक है, ठीक। और दूसरा में क्या बोला है, कुछ पुरस्कार क्या है, प्रमाण पत्र। हाँ ये रहा, अब सही है। तो जो कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है, क्या है, पत्र है, पी पत्र, प्रमाण पत्र है।
तो देखिए पहला क्या बोला निष्कर्ष, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है। तो देखिए ये जो प्रमाण पत्र है ये पुरस्कार है, तो पुरस्कार कौन था हम लोग का, ये वाला। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, ये टोटल जो ये दिख रहा हम लोग को, ये हम लोग का है प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र में ये कुछ जो है यहाँ पर ये वाला ये पुरस्कार है, मतलब ऑप्शन एक मतलब निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ पदक पुरस्कार है, कुछ पदक पुरस्कार है। तो देखिए पदक ये रहा, कुछ पदक ये पुरस्कार है, तो पुरस्कार है ही। ठीक है, ये पूरा मेरा पदक है, तो कुछ पदक पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा, कुछ प्रमाण पत्र पदक है। तो ये रहा प्रमाण पत्र। ठीक, ये प्रमाण पत्र है, इसमें ये जो पदक है कुछ प्रमाण पत्र पदक है, तो हाँ ये वाला पोर्शन पदक है, तो मतलब ये भी सही है। ठीक, तो मतलब कथन 1 2 3 तीनों अनुसरण कर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तब जरूर कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, और आप हमारे गिलीफुल स्टडी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप अपना डाउट हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में DEPEND डिपेंड को क्या लिखते हैं, EPHTJJ। ठीक है, तो चलिए संग ही संग करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, DEPEND। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा रहा है, EPHTJJ। तब एक चीज़ यहाँ देखिए क्या हो रहा, अगर यहाँ से इसमें हम डी में इधर से देखिएगा 1 अगर जोड़ते हैं तो ये क्या आ रहा है, ई आएगा इसमें। ठीक है, वैसे ही अगर इसमें एन में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी आ रहा। वैसे ही ई में +3 किए तो कितना आएगा, 8 आएगा जो एच है। ठीक, और इसमें क्या +4 +5 +6, और लिखा कैसे रहा इधर। ठीक है, तब पी में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पी में 4 जोड़ेंगे तो टी। ठीक है, ई में जोड़े तो ई में 5 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, और डी में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा कर एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये रहा। हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग 1 जोड़े। ठीक है, 1 जोड़े तो कैसे बढ़ रहा, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 1 फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो पी आएगा। ठीक, तो वैसे ही हम लोग इसको करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या क्या चीज़ का पूछा हम लोग का, ट्रेवल का, TRAVEL। ठीक है, तो पहले एल में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे से जुड़ रहा था 1 2, तो एल में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, चलिए डायरेक्ट करते हैं। एल में 1 जोड़ेंगे तो एल के बाद एम आएगा। ठीक है, तो एम और ई में कितना जोड़ेंगे, 2, तो ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जी आ जाएगा। वैसे ही भी में 3 जोड़ना पड़ेगा, भी 22 22 3 25 मतलब वाई आ जाएगा। ठीक, और ए में कितना जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ना होगा। ए में 4 जोड़ेंगे तो ई आएगा, और आर में कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। आर में 5 जोड़ेंगे तो 18 5 कितना होता है, 23 मतलब डब्लू। ठीक, 20 में कितना जोड़ना होगा, टी जिसका कोडिंग होता है 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 जो होता है जेड। तो हम लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीछे से 1 2 जोड़ रहे हैं और इसको फर्स्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोटा किया जाए। देखिए जो ये श्रेणी चल रही है, तो ये बताना हम लोग का कि इस चित्र के बाद ये आया, उसके बाद ये आया, तो यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए कैसे, यहाँ पर पहले ऑब्जर्व कीजिए, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज कैसे है, पहले ऊपर के दिशा में है। ठीक, उत्तर के दिशा में बोल सकते हैं, फिर वहाँ उसके बाद कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और यहाँ से होकर वो किस दिशा में हो गया, पूरब की दिशा में। उसके बाद थर्ड में कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर किस दिशा में हो गया, तो दक्षिण दिशा में। ये देखिए इसका दक्षिण दिशा में मुँह है। फिर यहाँ पर आया तो इधर किधर होगा, चौथा में होगा उसका मुख किधर, पश्चिम के तरफ। ठीक है, और यहाँ पर होगा। तो देखिए तीनों में यहाँ पर है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। ठीक, करेक्ट। ठीक है, ये 2 सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि इसका मुंह किधर हो गया, पूरब की तरफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए लाइन 1 है, यहाँ 2 है लाइन, यहाँ पर 3 है, तो इसमें कितना होगा, 4 होगा।
बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो देखिए यहाँ पर 2, 2, 4 कितना है, 5 ठो है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 ठो है। तो मतलब करेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है, 4 ठो। और एक ठो ऑप्शन था दोस्तों नीचे में नहीं आ पाता, वो भी उसमें भी 5 लाइनें थी, तो वो भी गलत हो जाता, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको नहीं ले पाया। तो टी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चाहे और आप इस पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं, 1 यहाँ पाया, फिर 2 यहाँ दूसरा फिगर में यहाँ पाया है, फिर तीसरा में यहाँ पाया है, तो चौथा में कहाँ पाएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी है इसमें, ठीक है, तो वो भी करेक्ट कर रहा। आप फिर इसको भी चेक कर सकते हैं, देखिए ब्लैक पोर्शन इसमें था, फिर दूसरा में जाकर यहाँ पा गया, थर्ड में यहाँ पाया, फोर्थ में कहाँ पाया था, लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, चौथा में, ठीक है, इसके बाद वाला में। तो देखिए इसमें है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, पेय का चाय से वही संबंध है जो दवा का किससे होगा, वो आपको बताना है। तो ठीक है, तो दवा का किस अस्पताल से होगा, चाय पिया जाता है, ठीक है, तो ये चाय पेय पदार्थ है जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो दवा का संबंध किस अस्पताल से है, डॉक्टर से है, या रोग से है, या दर्द निवारक औषधि से है, ठीक है, तो क्या है, दवा क्या है, दर्द निवारक औषधि होती है, ठीक है, जब दर्द होता है तब इसको लेते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। जैसे कैलेंडर क्या बताता है, तारीख बताता है, डेट, तो वही रिलेशन इसमें पता करना है। तो भोजन से क्या, भोजन शाकाहारी बताता है। कक्षा, उसके जैसे जो संबंध हो सबसे बेस्ट वो संबंध आपको बताना है, ठीक है, तो वो होगा नहीं 1 नंबर। कक्षा समूह बताता है नहीं, वजन किलोग्राम बताता है, और कुछ भी तो बताता है, किलो के अलावा और बहुत कुछ बताता है, ठीक, और घड़ी, घड़ी क्या बताता है, समय, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी, ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, दर्पण को समूह के दाईं ओर रखी जाने पर अक्षरांकीय समूह की सही दर्पण छवि कौन सी होगी आपको बताना है। बोल रहा अगर यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए तो इधर जो छवि बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसको ऑप्शन से छाटेंगे, ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पर रखते हैं तो सबसे नज़दीक वाला पास से बनता है, ठीक है, तो देखिए 4 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 देखिए तो शुरू में क्या दिखा रहा है, 5, मतलब ये ऐसे ही कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 4 को चेक करें, 4 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए चारों में सेम ही है, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब क्यू को देखिए, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर, जैसे ये क्यू है हम लोग का, ठीक है, क्यू है, ऐसे क्यू है, ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक मिरर रखते हैं तो क्यू कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये हम लोग का राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है, तो जब मिरर में देखते हैं तो जो मेरा राइट है वो लेफ्ट है, जो लेफ्ट है वो राइट में हो जाता है, ठीक है, और ऊपर नीचे जो टॉप बॉटम होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्यू में ये राइट था, ये मेरा क्या हो गया, इसमें लेफ्ट हो गया, और इधर वाला राइट हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है जो इसका रहता है। तो देखिए क्यू है ऐसा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो ऐसे निकला हुआ जो पोर्शन वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा किधर है, राइट में है, तो किधर हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए ये तो ऊपर हो गया पोर्शन, ये गलत हो जाएगा, टॉप चेंज कभी नहीं होता है, ठीक, तो ये दोनों में करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे किसको चेक करेंगे, पहले मिलाइए कि कौन कौन सा सेम है, पी एकदम सेम है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, पी एकदम सेम है, देखिए पी ठीक है, एन भी ठीक है। अब 7 को चेक करेंगे, ठीक है, ये तो कट गया है पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कट गया है। अब पी भी सेम है, एन भी सेम है, 7 भी सेम है। अब सिर्फ जी को चेक करना, ठीक है, देखिए जी या 5 को चेक कर लीजिए। तो देखिए जी को अगर ये मेरा लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट हो जाएगा मेरा राइट, और राइट हो जाएगा लेफ्ट। तो देखिए ये रहा हम लोग का, जो ये राइट था उधर लेफ्ट में आ गया ये वाला पोर्शन, और ये राइट में आ गया। वैसे भी ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये पूरा जो नीचे से ऊपर पलट दिया, टॉप बॉटम कभी चेंज नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 नंबर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्लीफुल स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर बताइए आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही।